ब्याज पढ़ेंगे। जितना भी तरह का साधारण ब्याज से क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका वो तो करेंगे। पहले सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं इसका। साधारण ब्याज से कोई भी एग्जाम में 1 से 2 कंफर्म क्वेश्चन आती है। पहले देखते हैं साधारण ब्याज का। ये साधारण ब्याज को हम एसआई कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। ये की पॉइंट है इसका। इसमें भी वही मूलधन को प्रिंसिपल यानी पी कहेंगे, मूलधन को पी कहेंगे, दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी समय टी। समय क्या है? टी है मेरा समय टी। इसको हम वर्ष में, महीना में या दिन तीनों चीज में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको टी कहेंगे। इसके बाद जो है एक अमाउंट आता है मिश्रधन होती है ये मिश्रधन ये होती है। अमाउंट बराबर क्या होता है कि हम जो किसी को मूलधन दिए वो तो लेना ही है, ऊपर से जो उसके लिए ब्याज हमको जो मिलेगा वो ब्याज भी हमको लेना है। तो मूलधन तो लेना है और मूलधन के बाद जो एसआई मिलेगा वो भी हमको लेना है, यानी मूलधन प्लस एसआई हो गया। ये मिश्रधन कहलाता है। टाइम कितना साल का है, कितना महीना का, कितना दिन का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी फ्रैक्शन में दे देता है, कभी सिंपल दे देता है। और मूलधन में जितना हमने किसी को पैसा दिया, जितना हम किसी को रुपया दिया है, ये कहलाता है। मान के चलिए मेरे पास हम किसी से 1000 रुपया लिए, 1000 रुपया लिए, ये मेरा मूलधन हो गया, ये मेरा मूलधन हो गया। समय टाइम जो है वो 2 ईयर के लिए लिया, 2 ईयर के लिए लिया। और दर है, दर जो है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10%। अब हमको लौटाना है तो यहाँ से ब्याज हम लौटाएंगे, तो एसआई लौटाएंगे। ये एसआई क्या होगा? तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, हम परसेंटेज मेथड से भी बताएंगे और ये फॉर्मूला मेथड से भी बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला क्या होता है कि एसआई बराबर, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। और ये जो दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है और उसी के कारण हम यहाँ 100 लगाते हैं, यानी कि एसआई बराबर PRT बटा 100। ये है मेरा फॉर्मूला। अब इसमें हमको P निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर ये वाला वहाँ जाके गुना हो जाएगा, एसआई गुने 100 बटे RT। अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर निकालना है जो परसेंटेज में होती है, तो एसआई गुने 100 बटे PT हो जाएगा। अगर समय निकालना है जो वर्ष, महीना या दिन तीनों चीज में होता है, इसके लिए एसआई गुने 100 बटे P और R। ये तीनों फॉर्मूला हो गया एक। यही तीनों फॉर्मूला से हम जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे वो बनाएंगे। अब देखिए अगर अमाउंट पूछ दे तो जो मूलधन हमने दिया था वो मूलधन तो हमको लौटाना ही पड़ेगा, ऊपर से ये एसआई भी लौटाना पड़ेगा, PRT बटा 100 भी लौटाना पड़ेगा हमको। तो क्या होता है? P प्लस एसआई होता है, P प्लस एसआई। एसआई क्या होता है? तो यही PRT होता है बटा 100, यही PRT बटा 100, यही तीनों चीज जो होता है वो एसआई होता है। अब ये वाला हो गया मेरा फॉर्मेट में, यानी फॉर्मूला से जो बनाएंगे वो। लेकिन अगर हमको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में P जो होता है वो 100% होता है। हमने जो किसी को पैसा दिया वो 100% होती है। इसके अलावा एक जो एसआई होता है वो RT होता है परसेंट में। एसआई जो होता है वो क्या होता है? RT परसेंट में होता है। तो यही अमाउंट बराबर हो गया 100 प्लस RT% हो गया, 100 प्लस RT% हो गया। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि किसी को हम 5000 रुपया दिए तो 100% हो गया, और दर जो है वो RT और टाइम T हो गया, यानी जो हमने किसी को पैसा दिया, वो तो P है, ऊपर से ये वाला जो R और T है ये परसेंटेज में होता है। तो ये सब जो है
टोटल अगर देखा जाए तो ये 100% हो गया। बाकी जितना भी ये वाला रखता है, इसको हम अगर फॉर्मूला में देखते हैं तो ये बराबर P प्लस RT होता है, PRT होता है, PRT बटा 100। ये वाला आ गया मेरा क्या, एक फॉर्मेट में आ गया। लेकिन यही अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो इसके लिए हम 100% लिख सकते हैं। इसके बाद ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, और ये हमेशा 100 से ज़्यादा होता है। यहाँ P प्रिंसिपल है ना सर? हाँ, P प्रिंसिपल। तो दोनों जगह प्रिंसिपल होगा। हाँ, यहाँ भी प्रिंसिपल है। ये SI के अकॉर्डिंग है, ये SI में PRT है, SI में PRT है, और ये वाला P है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एक फार्मूला बन जाता है। किसी को कोई डाउट है? नो सर। इधर हम मिटा देते हैं। अब थोड़ा टाइम के बारे में इसमें जिक्र कर लेते हैं कि टाइम किस तरह का होगा। काहे कि ये तो सक्सेसिव नहीं बढ़ने वाला। अगर एक साल में जितना बढ़ेगा 50वां साल में भी वही रेट से बढ़ेगा। काहे कि इसमें चेंजिंग नहीं होता है, जितना आज है वो एक साल में जितना हुआ अगला साल भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसमें हम सक्सेसिव नहीं कर सकते हैं। गांव में जब किसी को पैसा दिया जाता है, किसी को सूद पर पैसा लगाया जाता है, तो एक साल में जितना होता है वहाँ महीना दिया जाता है। लेकिन यहाँ साल में देखो, कोई भी जो है बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, थोड़ा गांव में जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बैंक से लेते हैं पैसा, बैंक से लेते हैं। मान के चले बैंक से 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मतलब 100 रुपया में उसने 15 रुपया का ब्याज अदा किया एक साल में, और गांव में लगा देते हैं उसको 3% या 4%, उसके मल्टीपल में हो जाता है पैसा उसका। यानी एक धंधा, एक जो है यही बिजनेस है जो गांव में भी किया जाता है। इसको वो गांव में महीने पर दिया जाता है, गांव का हिसाब महीने पर होता है। लेकिन वही बैंक और वही जो भी जितना बड़ा बड़ा होता है फाइनेंशियल बैंक होता है, वो सब में क्या होता है कि उसमें सालाना दिया जाता है, और सालाना में ही फायदा होता है। अगर छोटा मोटा आप बिजनेस करने के लिए चाहते होंगे तो आराम से बैंक से लोन लेना है, ना कि गांव से लेते हैं तो वही जो हम जितना उसका डबल से ट्रिपल पड़ जाता है हमको। लेकिन जरूरत पड़ने पर बैंक में भी तो लोन नहीं देता, इसीलिए कोई साहूकार से लोन लिया जाता है। खैर कोई बात नहीं, वैसे अब देखते हैं इसे हम टाइम के बारे में बतियाते हैं। थोड़ा टाइम क्या होती है इसमें, समय। काहे कि ये वाला जो है सक्सेसिव नहीं बढ़ता, आज जो बढ़ा एक साल में बढ़ा अगला साल भी उतना ही बढ़ेगा। यानी SI जो है हर साल बराबर होता है, हर एक प्रत्येक साल बराबर होता है। समय जो होता है, समय जो होता है वो महीना में, साल में या दिन में, डे जिसको कहेंगे डे में। ये हो गया महीना, 12 महीना बराबर एक साल होता है, एक साल या 365 दिन। मान के चलिए हमको एक महीना दिया है, तो एक महीना को हम सबसे पहले वर्ष में चेंज करेंगे, तो 1/12 साल हो गए। अगर हमको 2 महीना दिया तो 2/12 साल हो गए। अगर 3 महीना दिया तो 3/12 साल हो गए, 3/12 साल हो गए। अगर 4 महीना दिया तो 4/12 साल हो गया, 4/12 साल हो गया। तो ऐसा ही जो है अगर 6 महीना दिया तो 6 महीना के अकॉर्डिंग 6/12 साल हो गया, 6/12 साल हो गया। अगर 9 महीना दिया तो 9/12 साल हो गया। हम जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ काटेंगे, जहाँ जहाँ नहीं कट रहा है वहाँ छोड़ देंगे। ये हो गया मेरा क्या, महीना से साल में हम कैसे चेंज करेंगे। लेकिन यही अगर हम दिन में बात करेंगे तो एक दिन को अगर हम साल में चेंज करेंगे तो 1/365 साल हो गया, 1/365 साल हो गया, 1/365 साल हो गया। अगर हमको 2 दिन दिया है तो 2/365 साल हो गए, 2/365 साल हो गए। 3 दिन दिया है तो 3/365 साल हो गए। लेकिन अगर 5 दिन दिया है तो 5/365 साल होता है, जो काटने पर 73 दिन होता है, 1/73 दिन होता है, जो कि 1/73 साल हो जाएगा ये वाला। तो ये 73 से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछी जाती है। बोलेगा कि 73 दिन बराबर कितना साल होता है, तो 73/365 साल होगा, 73/365 साल होगा, यानी 1/5 साल होगा। इसी के मल्टीपल में बहुत सारा क्वेश्चन पूछी जाती है। जब भी हमें क्वेश्चन बोले
कि या एक कोई लिमिट टाइम दे दिया जाए, यानी 1 जून से लेकर 1 जुलाई 1 अगस्त, तो ये 73 दिन का ध्यान रखिएगा। अगर 70 दिन भी आपको दिख रहा है तो आपको गिनने में गलती हुआ, वो 73 दिन ही दिया है। अगर 72 दिन भी काउंटिंग में आ रहा है तो आप सीधा 73 दिन मानेंगे, हो सकता है आपके काउंटिंग में गलती हो। 74 दिन भी आ रहा है तो आप मानेंगे 73 दिन का है कि आपका काउंटिंग में गलती हो सकता है। ये चीजें समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब आगे देखिए, ये तो हो गया साल और ये हो गया महीना, ये साल हो गया, ये महीना हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आती है, एक फॉर्मूला और बताते हैं, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे देखिएगा, आगे एक फॉर्मूला बहुत सारा प्यारा सा फॉर्मूला है, गुणी वाला फॉर्मूला, कि एक धनराशि अपने आप का, एक धनराशि या टी टाइम में, टी समय में अपने आप का n गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें, दर ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग तरीका से ज्ञात किया जाता है। यहाँ जो दिया है समय t दिया है, गुणी जो दिया है n गुणी दिया है। हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि इसका एक फॉर्मेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर n - 1 बटा t, और ये परसेंटेज के कारण यहाँ 100 दिया जाता है, ये परसेंटेज के कारण ये 100 दिया जाता है। अब यहाँ से हम दो चीज निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। तो टाइम क्या हो जाएगा, n - 1 बटा r इंटू का 100, यहाँ से टाइम निकल गया मेरा। ये छोटा सा फॉर्मेट है, एक धनराशि टी टाइम में, टी समय में अपने आप का n गुना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें। दर क्या है, तो दर है r परसेंट बराबर n - 1 बटा t इंटू 100, n - 1 बटा t इंटू 100। अगर हम t यहाँ ले जाते तब पर भी यहाँ से जो है ना 100 नहीं हटेगा। हम क्या किए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ लाएं, क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 100% होती है, हमेशा परसेंटेज में दर्शाया जाता है उसको, इसीलिए इसको हम हटाएंगे नहीं। ये वाला फॉर्मेट समझ गए, ये वाला फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट नहीं। अगला देखिएगा, अगला ऐसा ही थोड़ा और एक फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है कि कोई धनराशि t1 टाइम में, t1 समय में n1 गुना हो जाती है, तो t2 टाइम में कितने गुना हो जाती है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो। लिख देते हैं, कोई धनराशि t1 समय में n1 गुना हो जाती है, तो t2 समय में कितने समय में n2 गुना हो जाएगी, कितने समय में t2 गुना हो जाएगी। ये फॉर्मेट और आ जाता है। यहाँ तक वही क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ तक बराबर है, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में बढ़ा दिया। हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे करके देखते हैं। अगर बोल रहा है कहीं कि रेट यदि दोनों का दर समान है,
दोनों का दर क्या है, बराबर है। पूरा क्वेश्चन में दर क्या है, बराबर है। दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मेट बनाते हैं तो n माइनस 1 बटा टी हो जाता है। अगर टी को यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ को 100 से गुना होगा, अगर टी यहाँ लेके जाते हैं तो n माइनस 1 बटा r है। और यहाँ क्या दिया, t1 दिया है, तो t1 n1 हो जाएगा इनटू, अभी रुक जाइए, और यहाँ t2 है और बोल रहा है कि वही धनराशि n2 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी 100 रहेगा। अब देखिए ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। t1 बटा t2 बराबर n1 माइनस 1 बटा n2 माइनस 1, और ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बोलेगा कि कोई धनराशि t1 समय में n1 गुना हो जाएगा, तो t2 समय में कितना गुना हो जाएगा, ये वाला पूछ रहा। जहां n क्या है तो गुनी है, n है क्या, गुनी, n क्या है, गुनी है। t क्या है, समय है, t क्या है, समय है, t क्या है, समय है। यार क्या है, दर है, यार दर है, दर परसेंट में दिखाया जाता है, यार क्या है, दर है। तो देखिए क्वेश्चन में अभी तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे बोल रहा है यार कहीं मतलब बराबर ना हो तो, यार बराबर नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं देता, नहीं रहता है सर। हाँ तो क्वेश्चन देता तो मतलब उसमें 3 मतलब जो है ना, 2 यार मतलब अलग है यार, तीसरा निकालने के लिए बोल देते हैं टी या मतलब कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, वैसा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। नहीं आता है, हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी, नहीं ना। चलिए आगे देखिए हम, अब थोड़ा क्वेश्चन छोटा छोटा करवाते हैं, यस छोटा छोटा क्वेश्चन करवाते हैं, इसको मिटाते हैं पहले।